हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज। आज आपको फिर मैथिली 50 मार्क्स का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अध्याय 8 का बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज ट्यूब, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं। और हमारे यदि आप YouTube वीडियो देखते हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। यदि आप लाइक करके अनलाइक करते हैं तो अनलाइक करने का कारण हमें बताइए, रीज़न बताइए। यदि वह वीडियो में जो प्रॉब्लम होता है आप बताइएगा तब ना हम वह वीडियो को सुधार सकेंगे। तो आप हमारे वीडियो को जब अनलाइक करते हैं तो हमें बताइए, और हमारे वीडियो को आप देखते तो लाइक भी कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे वीडियो को इतना लोग देखे हैं और इतना लाइक मिले हैं। तो चलिए, और जितने भी हम अपने YouTube चैनल में हम अपने वीडियो में जितने भी वीडियो पीछे वाला पढ़ा चुके हैं, जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए मैथिली का, सब हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी पीछे वाला वीडियो को जाकर आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल से धीरज स्टडीज ट्यूब, ये हमारा इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं मैथिली अध्याय 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये हमारा अध्याय लेसन का नाम है मिथिला सांस्कृतिक परंपरा। अध्याय का नाम है मिथिला सांस्कृतिक परंपरा। जो इसका लेखक है श्री अमरेश पाठक, जो गद्य खंड से लिया गया है। मैथिली 50 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मिथिला सांस्कृतिक परंपरा शीर्षक निबंधक लेखक के सहित। बोला मिथिला सांस्कृतिक परंपरा के जो शीर्षक है उसका निबंधक कौन है। ये मिथिला सांस्कृतिक परंपरा, ये चैप्टर का नाम है। इसका लेखक कौन है तो डॉक्टर अमरेश पाठक। इसको भी यहाँ भी बता दिया डॉक्टर अमरेश पाठक। दूसरा, प्राचीन काल में मिथिला की नाम की सब। बोला पहले पुराने जमाने में हमारे मिथिला का क्या नाम था, तो क्या नाम था त्रिभुक्ति। क्या नाम था त्रिभुक्ति। तीसरा क्वेश्चन, सतपथ ब्राह्मण में मिथिला की नाम था। बोला सतपथ ब्राह्मण में यानी ब्राह्मण कास्ट में मिथिला के की नाम था तो विदेह भूमि के नाम से जाना जाता था। पहले मिथिला ब्राह्मण में बोला जाता था। 4 नंबर, मिथिलाक सीमाक उल्लेख सर्वप्रथम कते भेटै छै। बोला मिथिलाक सीमाक लेखक में सबसे प्रथम सर्वप्रथम कते भेटै छै तो कहाँ विदेह विष्णुपुरा में। जो हमारे मिथिलाक सीमांत सही जो मैथिली है ये है तो कहाँ मिलता है, ये विष्णुपुरा में मिलता है। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम वर्तमान कालक कौन कवि मिथिलाक सीमाक निर्धारण अपना रचना के लेने। बोला क्या सर्वप्रथम वर्तमान कालक, सबसे पहले वर्तमान काल में अभी जो काल चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसमें कवि मिथिला सीमा निर्धारण अपना रचना के लिए कौन, तो इसका कौन है चंदा झा। क्या होगा चंदा झा। 6 नंबर, नवे न्यायक जनक के सलाह। बोला क्या नव न्यायक जनक के सलाह तो गंगेश। क्या था नव न्याय का जनक कौन था, उसका पिता कौन था तो गंगेश। ठीक है। 7वां, न्याय शास्त्र प्रणोता की सलाह। बोला क्या न्याय शास्त्र प्रणोता की सलाह, वही जनक या प्रणोता की सलाह तो गौतम। क्या था कौन गौतम। ठीक है। 8वां, प्राचीन काल में वैशाली कौन धर्मक प्रधान केंद्र था। बोला पहले जमाने में वैशाली केंद्र का कौन धर्मक प्रधान केंद्र था तो क्या कौन था बौद्ध धर्म। कौन था ये बौद्ध धर्म। 9 नंबर, वैशेषिक। क्या बोला वैशेषिक दर्शनक प्रणोता की सलाह। क्या बोला वैशेषिक दर्शनक प्रणोता की सलाह तो कौन था कन्नाद। कौन था कन्नाद। 10वां, मीमांसा दर्शनक रचयिता की सलाह। बोला मीमांसा दर्शनक रचयिता की सलाह तो क्या कौन था जैमिनी। कौन था जैमिनी, जो मीमांसा दर्शनक रचयिता था, लेखक था। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, संख्या दर्शनक निर्माता की सलाह। बोला संख्या दर्शनक निर्माता की सलाह कपिल। ये सब हमारे मैथिली का ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 12 नंबर, लिच्छवी वंशक राजधानी कतौ सन। क्या बोला लिच्छवी वंशक राजधानी कतौ सन। ये तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वैशाली में। कहाँ था लिच्छवी वंशक राजधानी कतौ सन तो वैशाली में। ठीक है। 13 नंबर, जातक कथा कौन धर्म ग्रंथक थी। बोला जातक कथा कौन धर्मक ग्रंथक है
तो क्या है बौद्ध, क्या होगा बौद्ध। 14 पुरुष परीक्षा, क्या है पुरुष परीक्षा का रचयिता किस है, तो विद्यापति। पुरुष परीक्षा के रचयिता कौन है, विद्यापति, जो कहाँ का था, 20वीं का रहने वाला था। 15 नंबर कीर्ति लता के रचना के कहने सहित, बोला कीर्ति लता का रचना के कहने सहित, तो विद्यापति इसका। 16 नंबर श्री अमरेश पाठक जी का जन्म कौन साल में हुआ, बोला श्री अमरेश पाठक का जन्म कौन साल में हुआ था, तो 1936 में 1936 को हुआ था, जो वो सीतामढ़ी जिले के रहने वाला था और वहाँ समनी गांव में हुआ था। कौन सा गांव में, समनी, सीतामढ़ी के रहने वाला श्री अमरेश पाठक का जन्म हुआ था 1936 को हुआ था। ओके, आपको यह वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद, मैं हूं धीरज, थैंक्स फॉर मेरे पास।